तो डर के माहौल में तो रहने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। कानून सबके लिए है, सबको इकट्ठा होना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि जो देश के लोग हैं उनको जागरूक होना चाहिए। सरकारें आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, कभी कांग्रेस का राज हुआ करता था, आज बीजेपी का राज है, कल शायद किसी और का राज होगा, मगर जो लोग हैं उनको भाईचारे से रात में रहना चाहिए। ये नेता जो जितने भी लोग हैं, ये जितने भी भड़काऊ भाषण देते हैं या एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनके बच्चे सब विदेश में पढ़ने का काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, इनके घरों में भी विदेशी बिल्लियाँ हैं, विदेशी कुत्ते हैं, विदेशी सब चीज़ विदेशी है इनके घर में, और हिंदुस्तान की हिंदू की बात करते हैं। हमें देश के अंदर लोगों को समझाना है कि देश के लोग प्यार से रहें, भाईचारा बनाकर रहें। ये चुनाव के वक्त जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, उसके बाद ये 5 साल तक केवल सरकार के माध्यम से लूटने का काम करते हैं, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं, जनता का कोई भला नहीं करते हैं, चाहे उनको वोट भी क्यों ना दें। लेकिन सर, पश्चिम बंगाल में आज़ादी से लेकर अब तक ब्राह्मणों की सरकार रही है हमेशा से। 84 विधायक चुने जाते हैं पश्चिम बंगाल में, किसी भी दलित को अभी तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया है आज़ादी से लेकर आज तक? क्या दलित केवल वोट देता रहेगा पश्चिम बंगाल में? ये तो दलितों को सोचना चाहिए, ये तो दलितों को सोचना चाहिए कि दलित केवल वोट वाला है क्या? वो वोट देगा, कभी कांग्रेस को वोट देगा, कभी बीजेपी को, कभी आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को। अपनी पार्टी को कब वोट देगा दलित? जब तुम्हारा सम्मान ही नहीं है, वहाँ पर दरी बिछाने का काम करते हो आप, आपको सम्मान नहीं है केवल वहाँ पे, तो आप अपने घर में आइए। माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को आपको बहुजन समाज पार्टी बनाकर दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हाथी दिया, नीला कलर दिया, एक आइडियोलॉजी दी आपको, आपकी नेशनल लेवल की पार्टी है, तो आपको उस पार्टी को मजबूत करना चाहिए, उस पार्टी में वोट देना चाहिए। जब आपकी सरकार होगी, आप मजबूत पक्ष होगा, तो डेफिनेटली इस देश में आपकी बात सुनी जाएगी, आपके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। आपकी कोई आवाज़ नहीं है, आप उनके पिछलग्गू बने हुए हैं, आप उनका झंडा उठाते हैं, डंडा उठाते हैं, तो फिर आपकी आवाज़ भी कोई नहीं उठाएगा। सारे लोग इसलिए लगे हुए हैं कोई विधायक बन जाए, कोई MP बन जाए, कोई कहीं पर मिनिस्टर बन जाए, उनका जो अपना परिवार है वो सुरक्षित हो जाए, समाज जाए भाड़ में। जिधर दलित चला जाता है किसी भी चुनाव में, सरकार उसकी बन जाती है। इस बार जो SC जो सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, 68 सीटों में से 55 सीट बीजेपी जीती है और 13 सीट जीते हैं TMC वाले। तो ये जिधर दलित जाएगा सरकार उसकी बनेगी। क्या ये सरकार बनाने में सबसे आगे हो गए हैं दलित देश के आज? ऐसा कुछ भी नहीं है। दलित अगर सरकार बनाने में होते तो अपनी सरकार बना लेते। ये केवल वोटर हैं और ये खरीद, इनके लोगों की सोच है कि इनको खरीद लिया जाता है। इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का अगर भारत बनाना है तो दलित को अपनी पहचान, अपनी ताकत, मुसलमान को अपनी पहचान, अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, OBC को अपनी ताकत, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, जो बहुजन समाज है उसको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। जिस दिन ये अपनी ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करने लगेंगे उस दिन ये ताकतवर होंगे। अब ये पिछलग्गू हैं, पिछलग्गू का कोई भी मान सम्मान नहीं होता है, ना उनके बच्चों का मान सम्मान होता है। अगर ये ताकतवर होते तो देश में घोड़ी से नहीं उतारा जाता इनको। अगर ये ताकतवर होते तो इनकी मूंछ के नाम पर कत्ल नहीं होता। अगर ये ताकतवर नहीं होते, अगर ताकतवर होते तो इनकी बहन बेटियों के साथ में इज्जत इनकी लूटी नहीं जाती। अगर ताकतवर होते तो इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती। इनको, इनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनकी मूर्ति को नहीं तोड़ा जाता। ये ताकतवर होते तो संविधान को नहीं हाथ लगाया जाता। ये ताकतवर नहीं है। हाँ, ये संख्या में बहुत ज़्यादा है और ताकतवर हो सकते हैं। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये ताकतवर हो सकते हैं, वोटिंग के माध्यम से ताकतवर हैं। और जिस दिन अपनी वोटिंग का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे उस दिन ताकतवर बन जाएंगे। आज ये अपनी वोटिंग का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना नहीं सीख रहे हैं, ये इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन भी ये ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे और अपनी सरकार बना लेंगे उस दिन ये ताकतवर हैं, इनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तमिलनाडु में TVK के नेता हैं विजय दलपति जी, वो बाबा साहब की चित्र लेकर चलते हैं साथ में और वो लोग कहते हैं कि ये दलित हैं। क्या वो वाकई में दलित हैं? सिर्फ बाबा साहब का फोटो लेते हैं दलितों से वोट लेने के लिए? देखिए, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चलाते हैं मगर विचारों पर ताला चलाते हैं। मैं अम्बेडकरवादी उसी को मानता हूं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहता है, जो संविधान के माध्यम से देश को चलाना चाहता है, जो न्याय पर विश्वास करता है, समता पर विश्वास करता है, समानता पर विश्वास करता है, भाईचारे पर विश्वास करता है। अगर इन 4 चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं करता है और अपने जीवन को इस पर आधारित नहीं रखता है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी नहीं हो सकता है। वोटिंग के लिए बहुत सारे लोग नकली आते हैं जो बाबा साहब की, जो संविधान को सर पर रखते हैं, संविधान के सामने वो घुटने भी टेकते हैं और उनकी मूर्ति पर माला भी चढ़ाने का काम करते हैं, मगर वो अम्बेडकरवादी नहीं है। उनके अंदर ब्राह्मणवाद बना हुआ है। इस देश में मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कोई अम्बेडकरवादी हैं तो केवल बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती हैं। जब वो सरकार में आई तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का काम किया। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, तो उन्होंने
जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया। सबसे पहले तो देश के बच्चों को एजुकेशन ही देना काम कर गया। आज आप प्राइवेट में पढ़ा के देखिए अपने बच्चे को, कितनी 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 फीस है, आप नहीं पढ़ा सकते आप। तो जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे आगे? तो पहले पढ़ाई होनी चाहिए, फिर रूल ऑफ लॉ। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी पर कोई ऐसे नहीं कि वहाँ एनकाउंटर कर देंगे, कोई घुटने में गोली मार देंगे, टांग में गोली मारते हैं यहाँ तो बिल्डोजर चला देंगे। वहाँ पर पुलिस राज नहीं था, वहाँ पे शासन का जो था, जो शासन के ऊपर डंडा था वो बहुत मजबूत था और वहाँ कानून का राज था। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है पूरे देश में, लेकिन किसी भी राज्य में दलित सीएम नहीं है आज की डेट में। तो ये तो बीजेपी को पूछना चाहिए, ये तो दलितों को पूछना चाहिए अपने आप को कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। वो क्यों बनाएंगे आपको? वो क्यों बनाएंगे आपको? बताइए ना, आपको क्यों सीएम बनाएंगे? वो मुसलमान को सीएम क्यों बनाएंगे? ओबीसी को सीएम क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? ओबीसी तो है भी। हाँ, ओबीसी को बना दिया था, वो क्या है? वो सिम्बोलिज्म ओनली। वो लोग हैं जो आरएसएस से बहुत करीबी हैं और वो दिखाने के लिए लोगों को हमने ओबीसी को बना रखा है केवल। पर अगर उनकी एक आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी को देश में स्थापित करना चाहते हैं, आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है इस देश में कि धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम करो, और जो कई हजारों सालों से चली आ रही मनुस्मृति उसको लागू करना चाहते हैं, और जो हायरार्की है, जो वर्ण व्यवस्था, उसको स्थापित करना चाहते हैं। और वर्ण व्यवस्था दलितों के, मुस्लिमों के, ओबीसी के, बहुजन के खिलाफ है। संविधान उनके फेवर में है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों सालों की गुलामी को तोड़ते हुए संविधान लिखा, और संविधान सब लोगों को दिया। संविधान आज़ादी देता है, संविधान बोलने का अधिकार देता है, नौकरी का अधिकार देता है, चलने का अधिकार देता है, व्यापार करने का अधिकार देता है। आपको आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देता है। तो उसके अकॉर्डिंग चलो। ये लोग तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देश बनाना चाहते हैं, या SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ को अपने आप को सम्मानित रखना है, अपने आप को अगर इस देश में स्थापित रखना है, तो आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना पड़ेगा और अपनी आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। जब भी आप मजबूत हो सकते हैं। पिछलग्गू बनकर आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। आप सपने देख रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आप ये बन जाएंगे, नहीं बन सकते। आपको कहीं का राज्य, आपको कहीं का गवर्नर बना सकते हैं, या आपको राष्ट्रपति तो बना सकते हैं, पर राष्ट्रपति बनने से पहले आपसे परीक्षा लेंगे कि आप मंदिर में झाड़ू लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। परीक्षा लेनी पड़ेगी आपको। पुजारी बनेगा नहीं बनेगा वहाँ पर। तो आप मंदिर में झाड़ू लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। आपको झाड़ू लगाने लायक ही सोचते हैं ये लोग। तो इसलिए आपका जो अंदर टैलेंट है उसकी तो कोई कदर ही नहीं है इस देश। सर, पश्चिम बंगाल में आखिरकार 79 साल बाद बीजेपी की सरकार बन ही गई है। वह दूसरी बात है कि जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने यह कहा था कि हम हारे नहीं है चुनाव, हमको हराया है। पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद में एक पार्टी को मैंडेट मिला, उनकी सरकार बन गई है, सीएम बन गया है। तो अब ये कहना कि हराया गया है या चोरी की गई है वोट को, तो वो अलग मामला है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, जो विपक्ष कह रहा है उसमें भी सच्चाई हो सकती है। वोटों की चोरी की जा सकती है, या फिर ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है, या जो SIR कराया गया था उसके माध्यम से वोट काटी जा सकती है, वो बिल्कुल ठीक है। पर आज सच्चाई ये है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी को मैंडेट मिला है, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना लिया है। अब वेस्ट बंगाल में ये देखना है कि जो बीजेपी की नई सरकार बनी है वो लोगों के लिए क्या दे सकती है, क्या वहाँ पे अपने वादों को पूरा करेगी। वैसे बीजेपी का इतिहास रहा है कि उन्होंने जो आज तक बोला है वो कभी पूरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने जो बोला आज तक पूरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी के मैं बहुत सारे वादे ऐसे करा सकता हूँ जो देश की जनता से बोला है, और चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि 15 लाख देंगे, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 2 करोड़ रोजगार, पता नहीं क्या क्या बोला है। आज तक कुछ नहीं किया है। इसलिए मुझे बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो जो अपना वादा करती है वो पूरा करेंगी भी नहीं करेंगी। लेकिन 79 साल जो सरकार रही थी अन्य पार्टियों की, TMC, CPIM, कांग्रेस या बंगला कांग्रेस, क्या वो पूरा वादा कर पाई जनता का? देखिए, ऐसा है, जब नहीं कर पाई जब तो चेंज कर दिया। जनता हमेशा से कुछ अच्छा करना चाहती है, और कोई ऐसा कोई उन्होंने मॉडल नहीं बनाया कि वहाँ बहुत सारा पूरे देश में उस मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। ये जो जितनी भी जनताएं हैं या जितनी भी सरकारें हैं, ये जनता का खून चूसने का काम करती हैं। अच्छे नेता हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, उन लोगों पे क्या है कि CBI की ये रेड करते हैं, ED की रेड करते हैं, और उनको परेशान करने का काम करते हैं। अब वो CBI, ED की जो रेड हैं उनमें अपना टाइम दें, या वो जनता को समझाने में टाइम दें अपना। तो ये जो बीजेपी सरकार है ये बहुत ही ज़्यादा इस समय पैसे का इन्फ्लुएंस कर रही है, लोगों को ताकत का इन्फ्लुएंस कर रही है, और सारी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो ED है, CBI है, या इलेक्शन कमीशन है, इवन यहाँ तक कि न्यायालय भी है, वो बीजेपी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी पार्टी की
बी पार्टी बनकर काम करने का काम कर रही हैं और विपक्ष को ख़त्म करके वो केवल एक पार्टी की सत्ता स्थापित करना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी ने भी जो है अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रही थी वो, और उन्होंने कहा कि हम तो हारे नहीं, हमको हराया है। क्या वो संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रही हैं ममता बनर्जी? नहीं, ये गलत है। जब आपने मैंडेट आपको नहीं मिला है और मैंडेट दूसरी पार्टी को मिला है, देखो आप भी 15 साल से वहाँ पर सीएम थी, 15 साल से सीएम होने के बाद में सत्ता आपके पास में थी, सारी व्यवस्था आपके पास में थी, आपने लोगों के लिए ऐसा क्या करा कि वहाँ जन आंदोलन बन सके? ऐसा कोई जन आंदोलन तो बना नहीं। 15 साल बहुत बड़ा काम होता है। उत्तर प्रदेश में केवल 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती की सरकार है, 5 साल, और 5 साल में उन्होंने इतने सारे काम किए, बहुत ज़्यादा काम किए कि आज भी इतने दिन के बाद भी उनको बताने का काम कर रहे हैं। अगर वहाँ 15 साल बहन कुमारी मायावती की सरकार होती तो फिर जीवन में कभी सरकार जाती नहीं, इतना बड़ा काम कर देती। जब तुमको 15 साल का मौका मिला है काम करने का, तो आपको बंगाल में काम करना चाहिए था, और काम अगर कराया है तो फिर लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने चेंज कर दिया आपको। तो वहाँ लोगों की बात है। अब ये कहना कि भाई चोरी हुई है, क्या हुई है, तो उस कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी समय जब आप वहाँ मुख्यमंत्री थे, उसी समय रोकनी चाहिए थी चोरी, आपको अपने लोगों को तैयार करना चाहिए था। आपके पास सत्ता थी, आपका प्रशासन था, सब कुछ था, आपके हाथ में पूरी पावर थी। तो जब पावर का आपने प्रयोग नहीं किया, और आप चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन बहन जी 2012 में उत्तर प्रदेश में चुनाव जब हारी थी तो उन्होंने जो है जनादेश को स्वीकार किया था बाकायदा मायावती जी ने। लेकिन यहाँ पर जो है ममता बनर्जी ने कहा कि हम हारे नहीं हैं, ये तो ज्ञानादेश है। मतलब चुनाव आयुक्त पे सवाल निशान लगाया और कहा कि हम जो है ये नहीं मानते अपनी हार, हमको जबरन हराया गया है। देखिए, बहन जी देश की बहुत बड़ी नेता हैं, वो संविधान पर विश्वास करती हैं, रूल ऑफ लॉ पर विश्वास करती हैं। जो भी जनता का मैंडेट आता है वो हमको स्वीकार करना चाहिए, नेताओं को स्वीकार करना चाहिए, और जनता को सोचना चाहिए कि जनता चाहती क्या है। और जब तक हम जनता के साथ में, जनता के जो मन है, जो जनता का जो चाहती है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो जनता फिर हमको माफ़ करने वाली नहीं है। रही बीजेपी की बात, बीजेपी जनता को कोई पसंद नहीं करती है, ना बीजेपी जनता के बारे में सोचती है। वो केवल वादे करती है और वादे फिर पूरे नहीं करती है, उसके बाद में फिर दूसरा एक कुछ और लेके आ जाती है। वो केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम करती है, धर्म का लॉलीपॉप दे रही है जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ना वो एजुकेशन की बात करती है, ना रूल ऑफ लॉ की बात करती है, ना रोजगार की बात करती है, और ना ही वो देश को अच्छा बनाने की बात करती है। केवल धर्म की बात करती है, और धर्म के चक्कर में लोग पागल हुए पड़े हैं। जब उनका चश्मा निकलेगा, जब उनके आंखों से पर्दा हटेगा, तो बहुत दूर हो चुकी होगी, उनके लोगों की भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य खराब हो चुका होगा। कह रहे बंगाल में हिंदुओं की सरकार बन गई है। हाँ, यही तो बात है ना, कहीं हिंदू की सरकार बना रहे, कहीं किसी और की सरकार बना रहे हैं। सरकार तो हमेशा जनता की होती है, जनता वोट देगी जब तो सरकार बनेगी, जनता जिसको चाहेगी वो सरकार बनेगी। भाई आप तो 400 पार करना चाहते थे, मगर इस देश ने आपको 250 से नीचे कर दिया जब किसकी सरकार थी। बताइए आप लोग, जनता का मजाक मत उड़ाइए, जनता के जो वादे करते हैं उनको पूरा कीजिए। जनता बहुत परेशान है, आज भी 10,000 रुपये की नौकरी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, आज भी 20 करोड़ लोग इंडिया में भूखे सोते हैं। एजुकेशन की हालत ये है कि बिल्कुल, अगर पूरी दुनिया से अगर कंपेयर करा जाए तो दुनिया में सबसे नीचे जो अगर एजुकेशन का स्तर तो भारत के अंदर है, भुखमरी भारत के अंदर है, गरीबी भारत के अंदर है। अगर आप AQI की बात करेंगे, अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो सबसे नीचे है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। नदियों की बात करेंगे, सारी नदियाँ हैं, ये तो गंगा को पार करना चाहते हैं। पता है कि इस देश की जनता चाहती क्या है। इस देश की जनता भी ना तो उनको रोज़गार चाहिए, ना रोज़गार के लिए आंदोलन करते हैं, ना वो अच्छी एजुकेशन के लिए करते हैं, ना वो दूसरे देश की कंपटीशन करते हैं कि दूसरा देश कितना आगे पहुँच रहे हैं, वो क्यों आगे पहुँच रहे हैं, उनमें क्यों मिसाइल बन रही हैं, उनमें क्यों अच्छी अच्छी चीज़ें तरक्की हो रही हैं। उनको भी केवल हिंदू मुसलमान चाहिए, उनको भी मज़ा आ रहा है। और बीजेपी उनकी नस पकड़ ली है। बीजेपी ने, जब हिंदू मुसलमान में मज़ा आ रहा है तो वो और चीज़ क्यों देंगे? जिनमें मज़ा आ रहा है उनको मज़ा देंगे, खेला खेल रहे हो। तो अब देश के प्रधानमंत्री को देखो ना, जहाँ भी जिस भी राज्य में जाते हैं वो कहते हैं कि मैं तो इसी राज्य का मेरा बहुत संबंध है, इस राज्य से मेरा बहुत पुराना संबंध है, या मैं तो यही बनना चाहता था, और वहीं की ड्रेस पहन लेते हैं। इतना ज़्यादा जो आदमी नए नए रूप बदलता है, नई नई कहानी करता है, नए नए स्टेटमेंट देता है, और फिर उन स्टेटमेंट को पूरा भी नहीं करता, और फिर जनता उनसे कहती नहीं है कि आपने वादा किया। लोगों को ये समझना चाहिए ना, सरकारों का काम क्या है। सरकारों का काम है लोगों को सुविधा प्रदान करना, सरकारों का काम है लोगों को एजुकेशन देना, सरकार का काम है रूल ऑफ लॉ स्थापित करना, सरकारों का काम है भाईचारा पैदा करना, सरकारों का काम है संविधान को अक्षर से इम्प्लीमेंट करना। ये सरकारों का काम है, सरकारों का वेलफेयर करने का काम है। बिल्कुल आपने सही कहा। मगर ये जनता जो है, जिसको अनपढ़ बनाए रखा है, जिसको एजुकेशन नहीं देना चाहते, जिनकी धर्म की चाशनी पिला रखी है, आंखों पे पर्दा लगा रखा है, उसको कैसे समझाओगे आप?
उसको समझाने के लिए तो विपक्ष को घर घर जाना चाहिए, समझाना चाहिए कि आपके बच्चों के भविष्य के खेलने का काम कर रहे हैं ये, केवल आपको धर्म की बात करके ये सत्ता में आ रहे हैं और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। देश लूट रहा है, देश लूट रहा है, बहुत बुरी तरह लूट रहा है। आप देश में देखेंगे कि देश गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। उनकी जो पूंजी है बहुत आगे पहुंची जा रही है और जो गरीब है वो बेचारा 2 वक्त के खाने के लिए भी तड़फ रहा है। तो कुछ जो हालात बने हुए हैं देश में, क्या इसका जिम्मेदार विपक्ष भी है? बिल्कुल विपक्ष भी है, हर व्यक्ति इस हालात का जिम्मेदार है। सरकारें तो है ही, मगर इस देश के लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि देश के लोगों को अवेयर होना चाहिए। केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर केवल इमोशनल वोट नहीं देना चाहिए। अपने भविष्यों के बारे में देखिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में देखिए कि आपको अच्छी एजुकेशन कैसे मिलेगी, आपको रूल ऑफ लॉ कैसे मिलेगा। देखिए विपक्ष के पास में बहुत सारी असुविधाएं हो सकती हैं, उनके पास में फंड नहीं हो सकता है, उनके पास में सत्ता की जो पावर है वो नहीं हो सकती है, और जो सत्ता में है उनके पास में पैसा भी है, उसके पास सेना भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है, सारा कुछ है। तो ऐसे नेता होने चाहिए ना जो सड़क पर आ सकें। जब जब भी विपक्ष सड़क पर आया है, जब जब भी इस देश के लोग सड़क पर आए हैं, जन आंदोलन बना है, अपनी बात को संविधान के माध्यम से रखा है, सरकारें झुकी हैं, चाहे वो आज की सरकार हो चाहे वो पीछे की सरकार हो, सरकारें झुकी हैं। जन आंदोलन के सामने अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब जब भी इस देश में, चाहे मोदी सरकार के सामने भी जन आंदोलन हुआ है, चाहे वो आपका किसान आंदोलन हो, चाहे एनआरसी हो, एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे और भी आंदोलन हो, चाहे SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज का आंदोलन हो, जो भी इस देश में आंदोलन हुए हैं, सबके सामने सरकार को झुकना पड़ा है। जब सरकार के खिलाफ जनता आंदोलित हो जाती है तो सरकार की कदम के मतलब उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, ये सच्चाई है। मगर ये आंदोलन नहीं होने देना चाह रहे हैं, क्योंकि जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया, कब्रिस्तान और उसमें बांध दिया है, भाई शमशान और कब्रिस्तान में बांट दिया। बंगाल जीतने के बाद में क्या नई इबारत लिख दी है भाजपा ने? पहली बार बंगाल जीता है सब बीजेपी ने, तो वो उत्तर प्रदेश में क्या करेगी बीजेपी अब? देखिए ऐसा है, चुनावों में हार जीत चलती रहती है। जनता है देश की, जनता ने अच्छे लोगों को जो कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो भी नहीं रहे, उनके राज भी नहीं रहे। तो ये समय है, बदलता रहता है। आज मोदी जी की सरकार है, कल शायद ना रहे मोदी जी की सरकार, तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि जब वो सरकार में थे तो लोगों के साथ उन्होंने क्या करा, जब दूसरी सरकार आएगी तो उनके साथ क्या करेगी। तो इसलिए सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, हर 5 साल में सरकारों को बदलने का मौका मिलता है। जो विपक्ष में बैठे हैं उनको काम करने का मौका है कि आज से काम करें, लोगों को समझाने का काम करें। और जब लोग समझाने में, लोगों को समझाते हैं, लोग समझाने में कामयाब होते हैं, तो डेफिनेटली सरकारें बदलती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मतलब बंगाल में उनकी सरकार आ गई तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश के लोग 2 बार से लगातार देख रहे हैं, 10 साल से लगातार देख रहे हैं कि जो योगी सरकार है वो केवल वहाँ पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का काम करती है, और जो ज़्यादातर ये देखा गया है कि मुस्लिम समाज, OBC समाज और ऐसी समाज के लोगों के पैरों में गोली मारी है, बुलडोजर चलाया जा रहा है उनके घरों पे, और हर प्रकार से उनको परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि दलितों की एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में 2027 में लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार को देखना है, और बहुत ज़्यादा लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे।